पता नहीं मम्मी जी को क्या हो गया। कौन है वहां? रुको रुको, कौन है वहां? रुको। लगता है कोई है बाहर। गुंजन बेटा, ये लाइट अचानक कैसे चली गई? पता नहीं मौसा जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाई भला हो रमाकांत इलेक्ट्रिशियन का जो आकर फ्यूज लगा गया। हाँ, नहीं तो सारी रात हमें बिना पंखे और लाइट के सोना पड़ता। बिल्कुल बेटा। मैं भी टेबल लगाने में आपकी मदद कर देती हूँ। गुंजन, जी मम्मी जी। वो खीर परोसने के लिए कटोरियां लेती आना। जी। शरणागत धन्यवाद परित्राण। मम्मी जी आप क्या पढ़ रही हैं? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं है। बताइए ना मम्मी जी, आप अभी तो कुछ पढ़ रही थी उस पर्ची में। कहा ना कुछ भी नहीं है। तुम वो खीर वाली कटोरियां रखो, और हाँ, दूसरों के काम में ना नाक मत घुसाया करो अपने। रचना कहाँ है? अब वो कह रही थी कि आज उसका कोई फोटोशूट है, तो आने में थोड़ी देर हो जाएगी। बेटा, आज ना हमने सब कुछ तुम्हारी मनपसंद बनाया है। मैं गेस करूं क्या क्या बनाया? भरवा भिंडी, कमल ककड़ी की सब्जी और लौकी का रायता, है ना? पनीर बनाया है हमने अपने बेटे के लिए आज। गुंजन, ये हम कर देंगे, तुम पानी लेकर आओ ना। मम्मी जी मैं सर्व कर दूं? ये हम परोस देंगे, हमें दे दो। हमारे राजीव से को कुछ नहीं होने देना केटी। उनके ढेरों फैन में से हम भी एक है, और हम तो कुछ नहीं, रक्षा तो उनकी पूरी दीवानी थी।
सॉरी, मैं आपको डराना नहीं चाहता था। आपको कंपनी दे सकता हूं? कबीर, एक बात कहूं? मैंने नोटिस किया है कि आप काम करते वक्त सारी दुनिया भूल जाते हैं, जैसे कि सोना, जागना, खाना पीना, यहां तक कि अपनी गर्लफ्रेंड को भी। गर्लफ्रेंड? कौन सी गर्लफ्रेंड? देखिए, मतलब काम ने आपके दिमाग को इतना बिजी किया हुआ है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड तक को भूल गए। उस दिन रचना ने बताया था ना कि आप उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने वाले थे, लेकिन इतने दिन से देख रहा हूं कि आप काम के अलावा किसी और चीज को टाइम देते ही नहीं है। और अब तो आप अपनी गर्लफ्रेंड तक को भूल गए। हाँ, वो मेरे दिमाग से निकल गया। एनीवे, काफी रात हो गई, मैं भी काफी थक चुका हूं। कल मिलते हैं। गुड नाइट। ऐसा नहीं है बेटा कि हम चाहते हैं। तो माँ, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? बात इतनी सी है कि अगले हफ्ते तक तुम दोनों को अलग अलग कमरों में सोना होगा। लेकिन मम्मी जी, हमें अलग अलग कमरों में क्यों सोना होगा? ओहो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी है क्या? अरे कभी कभी बड़ों की बात चुपचाप मान लेनी चाहिए। और देखो, हम तुम्हारी सास है, कोई दुश्मन तो है नहीं। अरे माँ, बात वो नहीं है। लेकिन माँ, इन सब का क्या मतलब? अरे तुम्हें नहीं पता, मगर असली वजह बता दी कि इस पर गुंजन का बुरा साया है, तो ये कभी विश्वास नहीं करेगा। बस तुम लोगों को अलग रहना होगा। हाँ, नहीं माँ, माँ ये कोई वजह नहीं हो सकती, और ना ही मैं इसे मानने वाला हूं। मम्मी जी, बात अलग सोने की नहीं है। बात ये है कि आप बेकार में ये सब तोड़े तोड़ के में घुसती चली जा रही हैं। तुम्हें लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं? अरे तुम्हें क्या लगता है कि मयंक को जो नौकरी वापस मिली है वो ऐसे ही मिल गई? अरे वो तो अच्छा, आप ये बताइए मम्मी जी कि उस पर्ची में क्या लिखा था जो आप इतने ध्यान से पढ़ रही थी और आपने मुझसे छुपाया? गुंजन, देखो, हमें तुमसे बहस नहीं करनी है। तुम्हें इसी कमरे में सोना है ना? ठीक है, सो जाओ। मयंक बेटा, तुम्हें अगर जरा भी अपनी माँ की परवाह है ना, तो जाओ, जाकर तुम हमारे कमरे में सो जाओ। माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मयंक, रहने दो, मैं कहीं और सो जाऊंगी। अरे पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।